दोस्तों आपने कभी जापान के सपने देखे हैं? टेक्नोलॉजी और कल्चर के अलावा जापान अपने एडवेंचर फील्ड लोकेशंस के लिए भी जाना जाता है। ये देश आपको ऐसे डेयर डेविल एक्सपीरियंस देने का वादा करता है जो आपको थ्रिल से भर देंगे। आज हम आपको ले चल रहे हैं उन जगहों की तरफ जो एडवेंचर लवर्स के लिए एक पैराडाइज है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सफर पर निकलते हैं और मिलते हैं टॉप 10 प्लेसेस फॉर एडवेंचर एंथुसियास्ट इन जापान से, जहां आपको मिलेगी एक्साइटमेंट, चैलेंजेस और एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल राशिद को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन घंटी वाले बटन को जरूर दबा देना, तभी आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आएंगी। नंबर 1, ततयामा कुरोबे अल्पाइन रूट। दोस्तों ततयामा कुरोबे अल्पाइन रूट को रूफ ऑफ जापान के नाम से भी जाना जाता है और यह तोयामा प्रीफेक्चर में स्थित एक आइकॉनिक एडवेंचर डेस्टिनेशन है। यह रूट 90 किलोमीटर लंबा है और यह आपको स्टनिंग माउंटेन्सकेप्स के बीच में से ले जाता है। इस रूट पर ट्रेवल करते समय आपको स्नो कवर्ड पीक्स, वैलीज और इंजीनियरिंग मार्वल्स का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जो आपको एडवेंचर और नेचर दोनों का आनंद एक साथ देता है। ततयामा कुरोबे अल्पाइन रूट हर साल अप्रैल से नवंबर के बीच खुलता है और इस समय में आप यहाँ की फेमस स्नो कॉरिडोर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह स्नो कॉरिडोर जो कुछ जगहों पर 20 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा होता है, दुनिया भर के टूरिस्ट और एडवेंचर एंथुसियास्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ आपको हाइकिंग और ट्रैकिंग का बेहतरीन मौका मिलता है, खासकर जब आपको ब्रेथ टेकिंग व्यूज और स्नो कैप्ड माउंटेन्स का विजुअल ट्रीट मिलता है। इस रूट पर आपको मुरोडो प्लेट्यू और क्रोबो डैम जैसी स्टनिंग जगह भी मिलेंगी जहां आप एडवेंचर और सीनिक ब्यूटी का पूरा आनंद ले सकते हैं। यह एक ऐसी जर्नी है जो आपको जापान की प्रकृति के करीब ले जाती है और एडवेंचर की हर उम्मीद को पूरा करती है। नंबर 2, शिराकामी सांची ओमोरी। दोस्तों शिराकामी सांची ओमोरी और अकीता प्रीफेक्चर्स के बीच स्थित एक अनटच्ड जंगल है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में प्रोटेक्टेड है। यह क्षेत्र एक घना बीच फॉरेस्ट एरिया और यहाँ की हाइकिंग और ट्रेकिंग ट्रेल्स वर्ल्ड क्लास एडवेंचर के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप प्रकृति को उसके शुद्ध रूप से अनुभव करना चाहते हैं तो शिराकामी सांची वह जगह है जहाँ आप नेचर की असली खूबसूरती का एहसास कर सकते हैं। शिराकामी सांची के जंगल आपको एक रिमोट शांत वातावरण प्रदान करते हैं जहां आप वाइल्डरनेस का थ्रिल महसूस जो है वो कर सकते हैं। शिराकामी सांची में आपको वाइल्डरनेस एक्सप्लोरेशन के साथ साथ रोमांचक एडवेंचर भी मिलता है। यहाँ की डेंस फॉरेस्ट और अनइवन टेरेन्स एक चुनौतीपूर्ण अनुभव प्रदान करती है जो अनुभवी ट्रेकर्स के लिए बिल्कुल सही है। एनमोन फॉल्स और जुनिको लेक्स जैसी जगह यहाँ की हाईलाइट्स है जहाँ आपको अनस्पॉइल्ड नेचर का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। शिराकामी सांची एडवेंचर सीकर्स के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन है जो सॉलिट्यूड और अनटच्ड वाइल्डरनेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यह स्थान उन लोगों के लिए है जो प्रकृति के बीच एडवेंचर और थ्रिल का अनुभव लेना चाहते हैं। नंबर 3, आसो वोल्कानो कुमामोतो। दोस्तों आसो वोल्कानो कुमामोतो प्रीफेक्चर में स्थित एक एक्टिव वोल्कानो है जो दुनिया के सबसे बड़े वोल्केनिक कैल्डेरास में से एक है। यह वोल्कानो उन एडवेंचर्स के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है जो पृथ्वी की रॉ पावर और नेचुरल फोर्सेस को नजदीक से समझना चाहते हैं। माउंट आसो के अंदर जाने का अनुभव बेहद थ्रिलिंग होता है जहां आपको एक एक्टिव वोल्केनिक क्रेटर देखने का अवसर मिलता है। अगर आप किस्मत वाले हैं तो आपको क्रेटर से उठता हुआ धुआं और लावा बबल्स का लाइव व्यू भी जो है मिल सकता है जो आपके एडवेंचर का थ्रिल और भी ज्यादा बढ़ा देता है। माउंट आसो के आसपास आपको हाइकिंग ट्रेल्स, हॉर्स बैक राइडिंग और साइकिलिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों के लिए काफी स्कोप मिलता है। यहाँ के ड्रामेटिक लैंडस्केप और बैरन वोल्केनिक ग्राउंड्स एडवेंचर सीकर्स को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। इसके अलावा यहाँ हेलीकॉप्टर राइड्स भी उपलब्ध है जो आपको वोल्कानो का एरियल व्यू देखने का एक बेहतरीन मौका देती है। अगर आप पृथ्वी की शक्तियों को नजदीक से महसूस करना चाहते हैं और उनका रोमांचक अनुभव लेना चाहते हैं तो आसो वोल्कानो आपके लिए एक आइडियल एडवेंचर डेस्टिनेशन है। नंबर 4, जाओ ओनसेन स्काई रिजॉर्ट। यामागाता प्रीफेक्चर में स्थित एक ऐसी जगह है जो विंटर एडवेंचर सीकर्स के लिए स्वर्ग समान है। यह रिजॉर्ट आपको जापान के सबसे खूबसूरत स्नो कवर्ड लैंडस्केप्स का अनुभव प्रदान करता है। स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग के शौकीन लोग यहाँ हर साल आते हैं ताकि स्नो फील्ड स्लोप्स का आनंद ले सकें। जाओ ओनसेन रिजॉर्ट बिगिनर्स और एडवांस स्कीयर्स के लिए दोनों के लिए एक्सेसिबल है क्योंकि यहाँ के स्लोप्स हर लेवल के स्कीयर्स के लिए आइडियल है। इस रिजॉर्ट का सबसे बड़ा हाईलाइट है यहाँ के स्नो मॉन्स्टर्स। ये ऐसे ट्रीज हैं जो थिक स्नो और आइस से ढके होते हैं और उनका शेप एक एलियन वर्ल्ड जैसा फील कराता है। ये एक अनूठा नेचुरल फिनोमेनन है जो जाओ ओनसेन रिजॉर्ट को एक एडवेंचर डेस्टिनेशन के
साथ साथ एक विजुअल वंडर भी बना देता है। स्कीइंग के अलावा आप यहाँ के नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स में रिलैक्स कर सकते हैं, जो आपको स्कीइंग के बाद की थकान को दूर करने के लिए परफेक्ट है। एडवेंचर के बाद रिलैक्सेशन का यह परफेक्ट कॉम्बिनेशन सिर्फ जाओ ऑनसेन रिजॉर्ट में ही मिलता है। नंबर 5, मीनाकामी गनमा। दोस्तों, गनमा प्रीफेक्चर का मीनाकामी रीजन एक ईयर राउंड एडवेंचर डेस्टिनेशन है। गर्मियों के महीने में यह जगह राफ्टिंग और कैनयोनिंग के लिए प्रसिद्ध होती है। टोन रिवर पर व्हाइट वाटर राफ्टिंग का अनुभव आपको एक हाई एड्रेनालाइन रश देता है। यह नदी जापान के सबसे बेहतरीन राफ्टिंग स्पोर्ट्स में से एक मानी जाती है और यहाँ का फास्ट फ्लोइंग वाटर राफ्टिंग को और भी थ्रिलिंग बना देता है। अगर आप एक एडवेंचर सीकर्स हैं तो मीनाकामी का यह राफ्टिंग एक्सपीरियंस आपके लिए एक मस्ट डू एक्टिविटी है। मीनाकामी में सिर्फ राफ्टिंग ही नहीं बल्कि आपको कैनियोनिंग का थ्रिल भी मिलता है। यहाँ के रॉक फॉर्मेशंस और वाटरफॉल्स के बीच कैनियोनिंग करना एक अनफॉरगेटेबल अनुभव है। इसके अलावा आप यहाँ बंगी जंपिंग भी कर सकते हैं, जो एडवेंचर एंथुसियास्ट के लिए एक और एक्साइटिंग ऑप्शन है। सर्दियों के महीने में मीनाकामी एक पॉपुलर स्काई रिजॉर्ट डेस्टिनेशन बन जाता है और यहाँ के स्नो कवर्ड स्लोप्स स्कीयर्स के लिए आदर्श होते हैं। मीनाकामी एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है जो गर्मियों और सर्दियों दोनों मौसम में एडवेंचर के लिए बेहतरीन रहता है। नंबर 6, कैप मंजामो ओकिनावा। दोस्तों, कैप मंजामो ओकिनावा के स्टनिंग कोस्ट लाइंस के बीच स्थित एक क्लिफ साइड है जो एडवेंचर और नेचर लवर्स के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। यहाँ से आपको ओकिनावा के शांति ब्लू वाटर्स का ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलता है। यह जगह अपनी वाइंड स्वैप क्लिफ्स और यूनिक रॉक फॉर्मेशंस के लिए प्रसिद्ध है और यह एक नेचुरल ब्यूटी और एडवेंचर का परफेक्ट ब्लेंड पेश करती है। कैप मंजामो के क्लिफ से समुद्र के क्रैशिंग वेव्स को देखना एक अलग ही अनुभव यहाँ पर जो है वो होता है, एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। यह स्पोर्ट उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा आइडियल है, सबसे ज्यादा बेस्ट है जो कोस्टल एडवेंचर्स का मजा लेना चाहते हैं। यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग, स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का अनुभव कर सकते हैं। केप मंजामो ओकिनावा के रिच कल्चरल हेरिटेज के साथ भी जुड़ा हुआ है और यहाँ आपको प्राकृतिक खूबसूरती के साथ ओकिनावा की हिस्ट्री और कल्चर का भी एक ग्लिम्प्स देखने को मिलता है। यहाँ का कोस्टल लैंडस्केप आपको एडवेंचर और पीस का एक यूनिक कॉम्बिनेशन जो है वो प्रदान करता है। नंबर 7, हिडा माउंटेन्स। दोस्तों, हिडा माउंटेन्स जो गिफू प्रीफेक्चर में स्थित है, एडवेंचर सीकर्स के लिए एक चैलेंजिंग येट रिवार्डिंग डेस्टिनेशन है। ये जगह जापान के नॉर्दर्न अल्प्स के नाम से भी प्रसिद्ध है और यहाँ आपको हाई अल्टीट्यूड ट्रेकिंग का एक थ्रिलिंग अनुभव मिलता है। माउंटेन क्लाइंबिंग और हाइकिंग के शौकीन लोग यहाँ आते हैं ताकि वे इन रक्ड माउंटेन्स और उनकी स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर कर सके। हिडा माउंटेन्स के रिमोट लोकेशंस और डिफिकल्ट टेरेन उन एडवेंचर्स के लिए आदर्श है जो सीरियस ट्रेकिंग और क्लाइंबिंग करना चाहते हैं। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध पीक्स में माउंट ओटाका और माउंट यारी शामिल है जो ट्रैकर्स के लिए एक चैलेंजिंग ट्रेल पेश करती है। यहाँ के डेंस फॉरेस्ट, क्रिस्टल क्लियर रिवर और जगह जगह स्कैटर्ड वाटरफॉल्स आपके ट्रेकिंग अनुभव को और भी मेस्मराइजिंग बनाते हैं। हिडा माउंटेन्स का यह एडवेंचर एंथुसियास्ट के लिए यह वादा करता है कि यहाँ आपको एक्साइटमेंट के साथ साथ नेचर की अनटच्ड ब्यूटी का भी आनंद मिलेगा। नंबर 8, कवाजू ननादारू वाटरफॉल्स। दोस्तों, कवाजू नंदारू वाटरफॉल्स शिजुओका प्रीफेक्चर में स्थित एक सीरीज ऑफ 7 वाटरफॉल्स है जो ट्रेकिंग और नेचर लवर्स के लिए एक आदर्श डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको लश ग्रीन फॉरेस्ट और कैडिंग वाटरफॉल्स का एक अनूठा संयोजन देखने को मिलता है। प्रत्येक वाटरफॉल्स अपनी हाइट और ब्यूटी में यूनिक है और उनके आसपास के ट्रेल्स ट्रेकिंग के लिए जो है वो परफेक्ट है। यह वाटरफॉल्स उन एडवेंचर्स के लिए आदर्श है जो नेचर के बीच हाइकिंग का आनंद लेना चाहते हैं। कवाजू नंदारू वाटरफॉल्स को एक्सप्लोर करते समय आपको हर एक वाटरफॉल्स के साथ एक नई ब्यूटी और नई एनर्जी का अनुभव मिलेगा। यहाँ की लश ग्रीनरी और गशिंग वाटर आपके ट्रैकिंग के अनुभव को और भी थ्रिलिंग जो है वो बना देते हैं। आपको यहाँ केवल प्राकृतिक ब्यूटी ही नहीं मिलेगी बल्कि ये जगह अपनी पीस और सोलिट्यूड के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की हाइकिंग ट्रेल्स बिगिनर्स के लिए भी परफेक्ट है, इसलिए अगर आप एक कैजुअल एडवेंचर हैं या सिर्फ नेचर के करीब जाना चाहते हैं तो ये वाटरफॉल्स आपके लिए एक आदर्श डेस्टिनेशन है। इस जगह पर आपको एक एडवेंचर फील्ड हाइक के साथ पीसफुल रिलैक्सेशन भी मिलता है। हर एक वाटरफॉल अपनी कहानी सुनाता है और उनका साउंड आपको नेचर के करीब ले आता है। आप चलते जाते हैं और हर जगह एक नई एक्साइटमेंट और पीस का अनुभव करते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां एडवेंचर और नेचर लवर्स दोनों के लिए कुछ ना कुछ है। नंबर 9, माउंट रिशिरी। दोस्तों, माउंट रिशिरी होक्काइडो में स्थित एक पैराडाइज है उन एडवेंचर्स के लिए जो हाइकिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग के शौकीन है। यह डोरमेंट वोल्कानो रिशिरी आइलैंड पर स्थित है और अपनी अनयूजुअल कोन शेप्ड पीक के लिए जाना जाता है जो माउंट फुजी से काफी
सिमिलर है। माउंट ऋषिरी का हाइकिंग अनुभव एक चैलेंजिंग ट्रेल से शुरू होता है जो ट्रेकर्स को एक हाई एल्टीट्यूड एडवेंचर पर ले जाता है। यहाँ के डेंस फॉरेस्ट, अल्पाइन मीडोस और ब्रेथ टेकिंग व्यूज आपके एडवेंचर को और भी एक्साइटिंग जो है वो बना देते हैं। माउंट ऋषिरी के ट्रेकिंग ट्रेल्स बिगिनर्स के लिए थोड़े चैलेंजिंग हो सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स के लिए यह एक परफेक्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन है। आपको यहाँ से होकाइडो के स्टनिंग लैंडस्केप्स का पैनोरेमिक व्यू मिलता है जो आपके क्लाइंबिंग के सफर को और भी रिवार्डिंग बनाता है। माउंट ऋषिरी का सोलिट्यूड और क्वाइट एनवायरनमेंट आपको एक पीसफुल एडवेंचर का आनंद लेने के लिए जो है वो परफेक्ट है। अगर आप एक सीरियस ट्रैकर है और जापान के नेचुरल वंडर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो माउंट ऋषिरी एक आइडियल डेस्टिनेशन है जो आपको एक्साइटमेंट और सेरेनिटी दोनों का कॉम्बिनेशन प्रदान करेगा। नंबर 10, तोगाकुशी निंजा। दोस्तों, तोगाकुशी निंजा विलेज नागानो के माउंटेन्स के बीच स्थित एक ऐसी जगह है जहां एडवेंचर और हिस्ट्री का एक यूनिक ब्लेंड मिलता है। यह जगह निंजा एंथुसियास्ट के लिए एक एक्साइटिंग डेस्टिनेशन है जहां आपको निंजा ट्रेनिंग और उनकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तागाकुशी एक पीसफुल माउंटेन विलेज है, लेकिन इसकी हिस्ट्री निंजा कल्चर से डीपली कनेक्टेड है। तोगाकुशी निंजा विलेज में आपको निंजा थीम्ड एक्टिविटीज का आनंद लेने का मौका मिलता है, जैसे ऑब्स्टेकल कोर्सेस, शुरिकेन, निंजा स्टार थ्रोविंग और मैज वॉकिंग, जो आपके एडवेंचर को एक नया ट्विस्ट देते हैं। इस विलेज का सबसे बड़ा अट्रैक्शन तोगाकुशी निंजा म्यूजियम है, जहां आपको निंजा हिस्ट्री और ट्रेडिशंस के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है। आप यहां अपने आप को एक निंजा जैसा महसूस करेंगे, जहां आपको स्टील्थ और एजिलिटी के लेसन्स भी मिलते हैं। यह जगह एडवेंचर और हिस्ट्री का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो आपके जापान के सफर को और भी ज्यादा मेमोरेबल बना देती है। अगर आप एक यूनिक एडवेंचर एक्सपीरियंस तलाश रहे हैं जिसमें थ्रिल के साथ हिस्ट्री और कल्चर का ब्लेंड हो, तो तोगाकुशी निंजा विलेज आपके लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन हो सकता है। दोस्तों, ये थी जापान की टॉप 10 जगह जो एडवेंचर एंथुसियास्ट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बन सकती है। हर जगह अपने आप में यूनिक है और आपको एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देने का वादा करती है। तो अगर आप थ्रिल और एक्साइटमेंट की तलाश में हैं, तो जापान आपको एक ऐसा एडवेंचर देने के लिए तैयार है जो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब अगर आप ऐसे ही शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल राशिद ट्रैवल व्लॉग्स को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं जल्दी ही ऐसे ही एक्साइटिंग एक और नई वीडियो में।